हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग रॉक साइकिल मतलब कि शैल चक्र के बारे में समझेंगे कि शैल चक्र क्या है, किस रिलेशन रखता है, क्या होता है। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग इसी वीडियो में कवर कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो में हम लोग आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही समझाएंगे। दोनों ही बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉक साइकिल। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप की रॉक्स होती हैं, मतलब कितने टाइप के शैल होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोलें तो हमारे 3 टाइप की रॉक होती हैं। तो पहली रॉक हमारी हो गई इग्नियस रॉक, फिर है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, फिर है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब इसको हिंदी में बोलें तो इग्नियस का मतलब हो गया आपका आग्नेय शैल, ठीक है, और सेडिमेंट्री का मतलब हो गया अवसादी शैल, और मेटामॉर्फिक को बोले तो इसका आपका हो गया कायांतरित शैल हो गई। ये 3 तरीके की आपको रॉक या शैल पाई जाती हैं। और अगर हम इसको इसके शब्दों से देखें तो देखो यहाँ पे लिखा है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल का मतलब हो गया, अगर हम याद करने के लिए हमारा कि आग से इसका कुछ रिलेशन है, आग्नेय से, ठीक है। और यहाँ पर आपका कायांतरित, कायांतरित का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसकी काया को पलटा जा रहा है, ठीक है, काया को। ये बस याद करने के लिए जिससे कि आप इसको याद रखें, इन्हीं नामों से याद रखते हैं। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप जाके इसको आंसर सही लगा दें। और तीसरी हमारी है अवसादी शैल, जिसको कि सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। तो 3 टाइप की रॉक हो गई, मतलब कि शैल हो गई हमारी 3 टाइप की। तो इसी को हम अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है हमारी रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल का मतलब क्या है कि ये जो तीनों टाइप की हमारी रॉक या शैल हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, अवसादी, ये जितनी भी शैल हैं, ये एक साइकिल के रूप में, एक चक्र के रूप में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कि यहाँ से इग्नियस गई, फिर सेडिमेंट्री गई, फिर मेटामॉर्फिक गई, फिर दोबारा जाके इग्नियस में चेंज हो गई। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक रूप में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा साइक्लिक रूप। अगर हम देखें तो देखो इग्नियस रॉक होती है हमारी, ठीक है। इग्नियस रॉक है मतलब कि आग्नेय रॉक है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है, एक मैग्मा होता है, ठीक है, अंदर से मैग्मा आया, वहाँ से आपका जब लावा बहता है तो वहाँ से निकली। तो उसने जब वो लावा बहा, वो ठंडा हुआ धरती के ऊपर आके, उसकी क्रस्ट पे आके वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसने क्या बनाया? आपका इग्नियस रॉक बनाया। अब समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ, हवाओं के साथ, अर्थक्वेक, बारिश जो भी हुआ, ठीक है, पानी, बारिश, हवाएं, नदियाँ, इन सब ने आके इस जो रॉक है, आपकी आग्नेय रॉक है, उसको तोड़ दिया। मतलब छोटे 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 सेडिमेंट्स में उसको मतलब कि एक तलछट बोलते हैं, सेडिमेंट्स में उसने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इरोजन से, ठीक है, किससे हुआ? इरोजन से, ठीक है, इरोजन से तोड़ दिया। अब ये जो आपके जो भी आपके सेडिमेंट्स बने हैं, ठीक है, जो सेडिमेंट्स हैं उनमें विद सर्टेन कंडीशंस में उसको ऊपर से दबाव पड़ा, नीचे, तो ये इन्होंने चिपक के एक ठोस सी आपकी सेडिमेंट्री रॉक बना ली, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बना ली। अब क्या हुआ? अब यही सेडिमेंट्री रॉक बना ली हमारी, ऊपर से उसको प्रेशर पड़ा, नीचे से, ऊपर से प्रेशर पड़ा, नीचे से उसका टेम्परेचर पड़ा, फिर ये चेंज हो गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या हुआ? ये आपकी हो गई कायांतरित शैल में, ये चेंज हो गई। ये मैंने आपको सीधा सीधा बताया है कि इग्नियस से आपकी बनी सेडिमेंट्री, सेडिमेंट से बनी आपकी मेटामॉर्फिक, मतलब कि आग्नेय से बनी आपकी अवसादी, अवसादी से बनी आपकी कायांतरित। ये आपको मैंने मोटा मोटा बताया, ये आपको मैंने एक लीनियर शेप में इसको बता दिया कि कैसे कैसे चेंज है। अब हमें इसको एक साइक्लिक रूप में पढ़ना है, तो बस हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। और अगर आपको इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, मतलब कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित रॉक शैल के बारे में आपको पढ़ना है, तो हमने आपके लिए NCERT का 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2 में आपके लिए पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रखा है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप चैनल में जाइए, उस वीडियो को देखिए और फिर उसका फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये देखो, ये मैग्मा है, ठीक है, ये क्या है? एक पहाड़ है, ठीक है, एक क्रस्ट हो गया हमारा। यहाँ पे देख, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर क्या है?
कि ये हो गया हमारा एक पहाड़ सा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, क्रस्ट मतलब परपटी। यहाँ से आपका मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद जो नीचे बहा, जो जम गया, वो आपका हो गया इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इस इग्नियस रॉक में टूटा फूटी हुई, इरोजन हुआ, हवाओं ने, पहाड़ों, अर्थक्वेक ने, पानी ने, नदियों ने उसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे जो है वो सेडिमेंट्स के रूप में ये टूट गया। अब टाइम के साथ साथ वो प्रेशर दबा, प्रेशर से वो सेडिमेंट्री रॉक में ये टूट गया। अब इस सेडिमेंट्री रॉक में टेम्परेचर मतलब कि तापमान और दबाव से ये चेंज हो गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो सेडिमेंट्री रॉक का क्या हुआ, ये लेयर बाय लेयर रॉक होती है, ठीक है। वहाँ पे हमने अपनी वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से बता रखा है, जितने भी क्वेश्चन इन रॉक से बनते हैं, इन शैलो से बनते हैं, हमने सारे आपके लिए वहाँ पे समझा रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझा रखा है। साथ में आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ पर थे, सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि अवसादी शैल को, ये अवसादी शैल बन गई। अब फिर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ ये जो सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि अवसादी शैल थी, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई, मतलब कि कायांतरित शैल में ये चेंज होगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इग्नियस से सेडिमेंट्स मतलब कि सेडिमेंट्स बने, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े बने, ठीक है। फिर वो आपके सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गए, फिर वो आपके मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित रॉक में चेंज हो गए। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि समय के साथ साथ कुछ कंडीशंस में इनमें परिवर्तन होता है, और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे इग्निशियस रॉक हो और चाहे आपकी सेडिमेंट्री रॉक हो, समय के साथ विद सब सर्टेन कंडीशंस में ये क्या करती हैं, ये रॉक आपकी मेंटल में चली जाती हैं, ठीक है। आपकी मेंटल में चली जाती हैं और वहाँ पर क्या होता है, मेंटल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो पिघल के मैग्मा के रूप में चेंज हो जाती हैं और फिर दोबारा एक लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और फिर बाहर आके क्या बनाती हैं, दोबारा आपका इग्नियस रॉक बना देती हैं, ठीक है। क्या बनाती हैं, दोबारा आपका इग्नियस रॉक बना देती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक आपकी किस में चेंज हुई, आपकी चेंज हुई मैग्मा में चेंज हुई, और फिर चेंज होके उसने इग्नियस रॉक बना लिया। ऐसे ही आपकी सेडिमेंट्री रॉक भी चेंज होगी, कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेटामॉर्फिक रॉक ही आपकी मेंटल में जाएगी, वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, और साथ में आपकी इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय शैल भी हो सकती है। अब ये तो हमने एक पॉइंट पढ़ा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो ऐसा नहीं है कि वो सेडिमेंट्री रॉक ही केवल मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगी, नहीं, ये भी हो सकता है कि जो हमारी इग्नियस या फिर आग्नेय शैल है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाए। कुछ ऐसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ अगर इसको भी हम लोग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देंगे इस शैल को, तो वो भी आपकी कायांतरित शैल में चेंज हो जाएगी। ये हो गया। साथ में क्या हुआ, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं तीसरी चीज़ पर। वहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी सेडिमेंट्स हैं, तो यहाँ से हमने पढ़ा कि जो इग्नियस रॉक है, जो आपकी आग्नेय शैल है, वो टूट टूट के सेडिमेंट्स में चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या केवल आपकी इग्नियस रॉक ही आपके सेडिमेंट्स में चेंज होगी, मेटामॉर्फिक रॉक भी तो हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कुछ ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी जो कि मेंटल में नहीं जाएंगी, जो कि हमारी क्रस्ट पे ही बनी रहेंगी, ठीक है, क्रस्ट पे बनी रहेंगी, वो मेंटल में नहीं जाएंगी, और उनमें भी आपको इरोजन देखने को मिलेगा। अब उस इरोजन से क्या होगा कि आपके वो सेडिमेंट्स में चेंज हो जाएंगी, फिर उससे क्या होगा, वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाएगी। बस यही है, इंटर रिलेशन है इन सब का कि इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, और इग्नियस रॉक भी मैग्मा बन सकती है। तो ये है आपकी रॉक साइकिल। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो ये सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वो बस शब्द हिंदी के हैं, बाकी जो मैंने समझाया वही चीज़ है कि मैग्मा से क्या बना, आग्नेय शैल बनी, उससे क्या हुआ कि अवसाद बने, मतलब कि सेडिमेंट्स बने। अब इन अवसाद में कंडीशंस में अवसादी शैल बन गई, चिपक के सारे खाद्य सेडिमेंट्स ने लेयर बाय लेयर बन के अवसादी शैल बना दी। अब कुछ समय टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो कायांतरित शैल में चेंज हो गई, और फिर कायांतरित मैग्मा में चेंज हो गई, और फिर अवसादी शैल भी मैग्मा में चेंज हो सकती है, और आग्नेय शैल भी मैग्मा में चेंज हो सकती है, और आग्नेय शैल भी आपकी
मेटामॉर्फिक मतलब का इंटर शेल में चेंज हो सकती है और मेटामॉर्फिक शेल भी आपकी अपसादी शेल में चेंज हो सकती है। तो ये है आपकी रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब ये है कि साइकिल की एक साइकिल में एक शेल का दूसरी शेल में चेंज होना, उसमें इसमें चेंज होना, इन सब का रिलेशन है। तो ये था आपका शेल चक्र बोलें और रॉक साइकिल बोलें। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको पूरा का टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो अब अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी डायलॉग्स और यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारी सीरीज चला रखी हैं। तो पहली सीरीज़ हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम रेगुलरली आपके लिए 8 क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट 8 MCQs होते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना होती है। और पॉलिटी मतलब कि राज व्यवस्था है, वहाँ पे हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाते हैं, 10 MCQs लाते हैं। और इन सीरीज़ में हम आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से और एक्सप्लेन करके बढ़ाते हैं कि आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब है हमारी दूसरी सीरीज़, वो है आपकी NCERT की, जहाँ पर कि हम लोग NCERT को पूरी की पूरी NCERT को हम लोगों ने सीरीज़ चला रखी कि हम आपको MCQ से कवर करवाएंगे। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कि रिवीजन करनी है और शॉर्ट में करनी है, और साथ में हम लोग आपको NCERT डिटेल में भी पढ़ाते हैं। जैसे डिटेल में हम लोग पढ़ाते रहते हैं वैसे आपको हम लोग MCQ देते रहते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप NCERT को डिटेल में पढ़ें और फिर उसके बाद आप MCQ कवर कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी तीसरी सीरीज़ है ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग आपको 5 MCQs करवाते हैं ट्रिक्स से। इतने आप अनोखे तरीके से करवाते हैं कि शायद आपको कहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ये हमने खुद बनाई है, जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही आपको करवाई है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 5 MCQs के कि आप अगर ट्रिक से याद करते हैं तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके 100% सही होंगे ही। अब है हमारी चौथी सीरीज़, जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाते हैं मंथली, कि हर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ होते हैं उनको हम वन लाइनर में आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी मार्च की वीडियो आ चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी 5वीं सीरीज़ है मेंस के टॉपिक्स की। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहते हैं जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं। अगर दोनों कोई सा मीडियम आए उन सबको फ़ायदा होना ही होना है और आपको भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और टाइम टू टाइम हम लोग अपने कम्युनिटी पर आपके लिए क्वेश्चन डालते रहते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और पेपर में जाके ना घबराएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इनमें से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बाकी बच्चों से भी करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।